तो दोस्तों अभी मैंने अपने मोबाइल से ऑनलाइन अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट की बुकिंग की है। अनरिजर्व्ड टिकट को कुछ लोग जनरल टिकट और चालू टिकट भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन अनरिजर्व्ड टिकट और जनरल टिकट और चालू टिकट जो भी आप कह लो उसे बुक कर सकते हो। तो आपको स्टेशन जाकर के लंबे लाइन में लग के बुक करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही बुक कर पाओगे। बस आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना है और सारी चीजें समझ लेनी है। तो कई लोगों को जनरल कोच लेकर के भी कंफ्यूजन होता है। अगर आपको जनरल कोच आइडेंटिफाई करने में यानी कि पता करने में दिक्कत आती है तो मैं आपको आइडेंटिफाई करने का कुछ आसान तरीका बता देता हूं। अगर आपको कोच के लास्ट में इस टाइप का पेंट किया हुआ मिल जाता है तो आप समझ सकते हो कि ये जनरल कोच है। इसके अलावा ट्रेन के जो जनरल कोच होते हैं उसमें आपको हर साइड में 3-3 दरवाजे मिलते हैं, यानी कि कोच के बीच में भी एक दरवाजा होता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जनरल कोच से लोग ज्यादा चढ़ते और उतरते रहते हैं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल से जनरल ट्रेन टिकट की बुकिंग करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया है, आप सारी एक्टिविटी को देख सकते हो। तो आपको अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है यूटीएस। तो अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट बुक करने के लिए अलग ऐप है। अगर आप रिजर्वेशन करना चाहते हो तो इसके लिए अलग से ऐप आता है, उसका नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। ये रेलवे का ऑफिशियल ऐप है। ये है वो ऐप रिजर्वेशन के लिए। लेकिन जनरल टिकट बुक करना चाहते हो, अनरिजर्व्ड टिकट बुक करना चाहते हो तो आपको ये ऐप यूज करना होगा। इसके अलावा रिजर्वेशन कैसे करना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे रिजर्वेशन करना है, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड टिकट यानी कि जनरल टिकट और चालू टिकट बुक करने के लिए सिंपली आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद शुरू में ही ये एप्लीकेशन आपसे आपके लोकेशन का परमिशन मांगता है, तो आपको अलाउ कर देना है। लोकेशन का परमिशन अलाउ करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा लोकेशन का परमिशन अलाउ किया हुआ है, ऑन किया हुआ है। तो लोकेशन का परमिशन क्यों लिया जाता है आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए इसमें आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, यानी कि रजिस्टर करना होगा। तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे। अभी लॉगिन करने के लिए आपके पास अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे और डोंट हैव अकाउंट और यहाँ पे रजिस्टर का बटन दिखाई देता है, इस पे क्लिक करके आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि इस ऐप में रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड सेट करना होता है। सेम पासवर्ड को इंटर करके कंफर्म करोगे, जेंडर इंटर कर दोगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दोगे और इस पे टिक करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेट किया है उसी से आप लॉग इन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, मैं बैक करके सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड को इंटर करके। अगर आप चाहते हो कि ये ऐप आपका पासवर्ड याद रखे तो आप इस पे टिक कर लोगे और लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। इस ऐप में मैंने लॉगिन कर लिया है। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी एज 17 साल या फिर उससे कम है तो आप इस ऐप को यूज नहीं कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले स्टोर पे इस ऐप के अबाउट में ये मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आप जर्नी टिकट ये सेलेक्ट कर लोगे। आप चाहो तो प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हो, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्टेशन जाते हैं लेकिन किसी को रिसीव करने के लिए या फिर ड्रॉप करने के लिए, खुद जर्नी करने के लिए नहीं जाते हैं। तो ऐसे में आप प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको दो तरीके मिल जाते हैं। पहला हो जाता है कंप्लीटली ऑनलाइन पेपरलेस प्रोसेस, दूसरा होता है सेमी ऑनलाइन, यानी कि इसमें आपको ऑनलाइन बुक करने के बाद प्रिंट निकालना होगा मशीन से, जो कि स्टेशन पे अवेलेबल होता है। लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए भी आपको स्टेशन के 2 किलोमीटर के रेंज में रहना होगा, तभी आप बुक कर पाओगे। यहाँ मैं जर्नी करने के लिए टिकट बुक करना चाहता हूँ तो जर्नी टिकट इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल बुकिंग में सबसे पहले दो ऑप्शन मिलता है। पहला आप कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस चूज कर सकते हो, पेपरलेस प्रोसेस। दूसरा है सेमी ऑनलाइन, इसमें आप बुक करोगे ऑनलाइन लेकिन आपको टिकट का प्रिंट निकालना होगा स्टेशन पर जाके। वहां पे प्रिंटिंग मशीन लगा होता है, उससे आप प्रिंट निकालोगे टिकट का, तभी आपका बुकिंग वैलिड होगा, अन्यथा आपका बुकिंग इनवैलिड है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करके दिखाऊं तो देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं कंप्लीट ऑनलाइन बुकिंग करना चाहूं यानी कि पेपरलेस वाला प्रोसेस चूज करता हूं तो बुकिंग करने के लिए मुझे स्टेशन से बाहर रहना होगा। यानी कि आप ऑनलाइन बुकिंग ना तो स्टेशन पे जाने के बाद कर सकते हो, ना ही ट्रेन में घुसने के बाद कर सकते हो, ना ही रेलवे ट्रैक पे जाने के बाद कर सकते हो। तो आपको स्टेशन पे जाने से पहले ही अपना बुकिंग कर लेना है। ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि कई लोग ऐसा हो सकता है कि बिना टिकट लिए ही चले गए हैं स्टेशन पे, ट्रेन पे भी चढ़ गए हैं, जैसे उसने टीटी को देखा फटाफट से ऑनलाइन बुक कर लिया। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे ये ऐप आपसे शुरू में ही लोकेशन का परमिशन मांग लेता है। इसके अलावा ये ऐप आपको कंप्लीट ऑनलाइन बुकिंग वाला प्रोसेस इस ऐप से नहीं करने देता है। इनकेस अगर आप स्टेशन पे हो या फिर ट्रेन में हो या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको घर से निकलने से पहले ही इससे बुकिंग कर लेना है।
बाकी अगर आप ये वाला प्रोसेस चूज करते हो कंप्लीट ऑनलाइन वाला, तो आप ट्रेन टिकट को बुक करने के बाद कैंसिल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नो कैंसिलेशन अलाउड। बाकी यहाँ पे आपसे ये लोकेशन का परमिशन मांगता है जो कि आपने दे दिया है शुरू में ही। इसके अलावा अगर आप बुक एंड प्रिंट वाला ऑप्शन चूज करते हो, यानी कि सेमी ऑनलाइन वाला, जिसमें कि आपको ऑनलाइन बुक भी करना होगा और स्टेशन पे जाकर के टिकट का प्रिंट भी निकालना होगा, तो इस मेथड से बुक करने के बाद आप इसको कहीं से भी बुक कर सकते हो। स्टेशन पे पहुंच गए हो तो भी बुक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको टिकट का प्रिंट निकालना होगा, तभी आपका टिकट वैलिड माना जाएगा। देख सकते हो लिखा हुआ है ट्रेवल विदाउट टिकट प्रिंट आउट इज पनिशेबल। लेकिन इस केस में पेपरलेस वाले में प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बात आ जाती है, आपको स्टेशन पे जाने से पहले बुक कर लेना है और आप केवल आसपास के स्टेशन के लिए ही बुक कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप डिपार्चर फॉर्म में सेलेक्ट करने जाओगे तो यहाँ पे केवल आपको आसपास के ही स्टेशन शो होंगे, क्योंकि आपने पहले से ही लोकेशन का परमिशन दे दिया है। तो इस ऐप को पता है कि आप अभी कहाँ पे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपको आसपास के स्टेशंस यहाँ पे सजेस्ट कर देंगे। तो जहां से भी आप जर्नी करना चाहते हो डिपार्चर स्टेशन यहाँ पे आप चूज कर लोगे, और जहां तक जर्नी करना चाहते हो वो आपको चूज कर लेना है। यानी कि 2 में आपका कोई भी स्टेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आसपास का ही होगा। तो यहाँ पे आप जहां तक जाना चाहते हो चूज कर लोगे। यहाँ पे आप स्टेशन का नाम टाइप कर सकते हो, स्टेशन का कोड आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म और 2 में 2 स्टेशन डाल दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप नेक्स्ट ट्रेन पे क्लिक करके देख लोगे कि अगला ट्रेन कौन सा है जो कि इन 2 स्टेशन के बीच में जाने वाला है। तो आपको इसी ट्रेन में जर्नी करना है। यहाँ पे अभी मुझे केवल एक ट्रेन दिखाई देगा। यहाँ पे जितना भी ऑल पॉसिबल ट्रेन होगा जिसमें कि जनरल कोच है, यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा। किसी भी ट्रेन में आप जर्नी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, ट्रेन का अराइवल टाइम, ट्रेन का डिपार्चर टाइम और किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, अगर वो भी पता रहा तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं मिलता है तो आपको स्टेशन पे जाके ही पता करना होगा इंक्वायरी में। वैसे यहाँ पे जो भी आपको ट्रेन शो होता है वो नेक्स्ट 2 आवर में खुलने वाला ट्रेन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी चेक कर लेना है कि जिस ट्रेन में आप जर्नी करने जा रहे हैं वो सुपर फास्ट है या फिर एक्सप्रेस है। यहाँ से आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको गेट फेयर पे क्लिक करना है बुक करने के लिए। अब जितने भी लोग हैं जर्नी करने के लिए यहाँ पे आप चूज कर लोगे नंबर्स में। अगर आपके साथ चाइल्ड है तो आप वो भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जर्नी सेलेक्ट करके रखोगे। ट्रेन टाइप में अगर आपका एक्सप्रेस ट्रेन है तो आप एक्सप्रेस चूज करके रखोगे, सुपर फास्ट है तो सुपर फास्ट चूज करके रखोगे। सुपर फास्ट के केस में आप देख सकते हो फेयर बढ़ जाता है, जबकि एक्सप्रेस के केस में फेयर कम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि जिस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं वो सुपर फास्ट है या फिर एक्सप्रेस है, क्योंकि सुपर फास्ट का स्टॉपेज कम होता है और फास्ट चलती है और सुपर फास्ट में फेयर ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैं जर्नी करने वाला हूँ एक्सप्रेस में। आपको सेकेंड क्लास यहाँ पे चूज करके रखना है और आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो आपको चूज कर लेना है। आप आर वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हो, रेलवे का अलग से वॉलेट आता है। इसके अलावा आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन चीजों से भी पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नीचे में ये भी लिखा हुआ है कमेंस जर्नी विद इन 3 आवर और डिपार्चर ऑफ फर्स्ट ट्रेन, यानी कि टिकट बुक करने के बाद 3 घंटे के अंदर आपको जर्नी स्टार्ट कर देना है और या फिर जो नेक्स्ट ट्रेन होने वाला है आपके डिपार्चर और डेस्टिनेशन स्टेशन के बीच में, उसमें आप जर्नी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप जनरल टिकट बुक कर लेते हो और आप जनरल कोच में जाते हो, वहां पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ दिखता है, आपको सीट नहीं मिल पाता है और अब आप सोचते हो कि मैं रिजर्व कोच में जाकर के बैठ जाऊं, यानी कि स्लीपर या फिर एसी कोच में जाके बैठ के जर्नी करूं, तो आप क्या कर सकते हो। पेमेंट गेटवे चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके बुक टिकट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर लेना है और पे पे क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग मेथड मिल जाता है। मैंने आर वॉलेट के अलावा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई ये वाले मेथड चूज किए थे। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी से भी पेमेंट कर सकता हूँ। पेटीएम से करना हुआ तो यहाँ पे मुझे पेटीएम अकाउंट का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ, फोन पे यूपीआई से, तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना यूपीआई नंबर इंटर कर दूंगा। यूपीआई आईडी इंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। अब आपको अपना यूपीआई ऐप ओपन करके वहां पे पेमेंट को अप्रूव करना होगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टिकट मेरा सक्सेसफुली बुक हो चुका है। और जो आपका टिकट बुक होता है इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, और चूंकि ये अनरिजर्व्ड टिकट है तो इसमें कोई सीट नंबर वगैरह तो आपको नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी जनरल कोच में बैठ के जर्नी करने वाले हो, जो भी सीट खाली होता है उस पर बैठ के जर्नी करने वाले हो जनरल कोच में ही। लेकिन यहाँ पे आपको डेट और टाइम मेंशन किया हुआ मिल जाता है कि कब आपने बुकिंग किया है। यहाँ आपको डन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट ट्रेन सजेस्ट कर देगा जो भी अवेलेबल है जिसमें आप जर्नी कर सकते हो। ये आपने शुरू में भी चेक किया था। अब यहाँ पे आपको बैक कर लेना है। अब टिकट कैसे शो करना है ये भी जानना जरूरी है। अगर टीटी आपके पास आता है
तो आपने तो मोबाइल में बुक किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते। तो ये जो टिकट आपने बुक किया है आप इसको ऑफलाइन भी शो कर सकते हो, क्योंकि चलती ट्रेन में हो सकता है नेटवर्क आपके मोबाइल में ना हो। तो इस ऐप को ओपन करके आप ऑफलाइन भी बिना मोबाइल डेटा ऑन किए भी टिकट को शो कर सकते हो और ये बिल्कुल वैलिड होगा। तो टिकट शो करने के लिए सिंपली आप ऐप को ओपन कर लोगे। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे जहां से आपने बुकिंग की थी उसके साइड में लॉगिन करने के बाद शो टिकट ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर लेना है। शो टिकट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि कहां से कहां तक की जर्नी है, कितने लोग जर्नी करने वाले हैं, क्या है बुकिंग डेट और टाइम, और एक यूटीएस नंबर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप व्यू टिकट पे क्लिक करके और भी डिटेल में टिकट को देख सकते हो। तो दोस्तों अब ये भी बात कर लेते हैं कि आपने जनरल टिकट बुक किया है यूटीएस ऐप से, आप जनरल कोच में जाते हो, वहां पे आपको सीट नहीं मिलता है और अब आप सोचते हो कि मैं जाके रिजर्व कोच में जाकर के जर्नी कर लूं, यानी कि स्लीपर या फिर एसी कोच में जर्नी कर लूं। तो आप अपने इस जनरल टिकट को अपग्रेड करवा सकते हो। इसके लिए करना क्या है, जो भी टीटी आपके पास आएगा या फिर आपको टीटी के पास चले जाना है, आप उसको बताओगे कि मुझे रिजर्व्ड कोच में जर्नी करना है, स्लीपर या फिर एसी जिसमें आप जर्नी करना चाहो। और मान लो आपने जनरल टिकट 100 रुपए का बुक किया था और रिजर्व्ड कोच में आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 500 रुपए का टिकट लगने वाला है, यानी कि टोटल फेयर लगने वाला है। तो जो 100 रुपए आप जनरल टिकट बुक करने के लिए ऑलरेडी पे कर चुके हो उसको माइनस करके आपसे बाकी का 400 टीटी चार्ज करेगा और आपको रिजर्व्ड कोच का टिकट बना के दे देगा, यानी कि एक रिसिप्ट बना के दे देगा। उसमें बस आपको अपना यूटीएस नंबर बताना है जो कि टिकट बुकिंग के बाद आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ मिल जाता है, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। कई बार ऐसा मैंने किया है, टिकट बनवाया है जनरल टिकट बुक करके, रिजर्व्ड कोच में मुझे जर्नी करना होता है तो मैं ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि जनरल कोच में आपको पता होगा बहुत ज्यादा भीड़ होता है। इनकेस आप अपना टिकट अपग्रेड करवा लेते हो और अब आपको पता करना है कि चलती ट्रेन के रिजर्व कोच में कौन कौन सा सीट कब कब खाली रहने वाला है, तो आप इसे पता कर सकते हो ऑनलाइन। सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है जो कि आपको एंड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो जरूर चेकआउट करें।